ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ग्रहों की गोचरीय स्थिति हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है और मेरे चैनल पर ग्रहों के गोचरीय स्थिति से संबंधित कई वीडियोस आती रहती हैं। साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो और बाकी ग्रहों का प्रभाव या बाकी कुछ विस्तृत वीडियोस विभिन्न टॉपिक पर गोचर पे आधारित राशिफल मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो यदि आपको गोचरीय आधार पर अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है उस पर ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशन, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं 6 से 12 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल। चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे यानी कि मीन में सुबह के 10 बजे और 6 जुलाई को होगा ये। 8 जुलाई शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत विशेष तो नहीं माने जाते। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है और लाभ स्थान के स्वामी के साथ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं बिक रही थी बहुत टाइम से तो ये टाइम अच्छा है टू सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी। शनि लाभ स्थान के स्वामी है और 12वां भाव है यहां पर और चंद्रमा जो है वो आपके चौथे घर के स्वामी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ किसी वेकेशन वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। यहाँ पे शनि पर गुरु की दृष्टि है जो खुद 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से संबंधित आपके कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। चंद्रमा मीन राशि में है और 12वां भाव। बहुत ज्यादा सोचेंगे, इमेजिनेशन की दुनिया में ज्यादा रहेंगे, यानी कि वास्तविकता से परे रहेंगे। तो जितना वास्तविकता के पास रहें उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। शनि 10वें घर के स्वामी है तो चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा और कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, बस कैरिड अवे मत हो जाइएगा। शनि चंद्रमा देखिए विषदोष तो होता ही है तो उसका प्रभाव भी रहेगा। 12वां घर है, कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, इनसिक्योरिटीज और व्यर्थ की चिंताओं में अपने मन को खराब कर लेना, यही प्रभावित करता है। थोड़ी नकारात्मक सोच हो सकती है विषदोष के कारण। अभी शनि वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं और गुरु अतिचारी है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं है वही आपको परेशान करेगी, उससे दूर रहिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। चंद्रमा भावों के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं और चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो उनका 12वें घर में जाना यानी कि समझ ही नहीं आएगा कि जीवन में चाहिए क्या। और ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है जब हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, जब हमें समझ नहीं आता कि भाई हमें लग तो रहा है कि जीवन में अपूर्णता है पर वो चीज क्या है जो हमें मिले तो पूर्ण हो जाए। जब पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो फिर सॉल्यूशन कहां से आएगा। तो ये ऐसा ही समय है, इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा कालखंड आता है जहां पे हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वैसा ही टाइम रहेगा। खर्चों पर फिर से कहूंगा नियंत्रण रखिएगा, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली, आप बहुत चीजें ना शुरू करना चाहते हैं पर कुछ नहीं कर रहे, विचार कीजिए, उनको इंप्लीमेंट कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल अपने ऊपर भरोसा रखना है। बिजनेस
बिजनेस में आई थिंक कुछ नए ऑफर आ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। लव लाइफ, विश्वास की कमी रहेगी, दिख रही है, काम कीजिए इस पे। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट इश्यूज हैं, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप, नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। काम तो अच्छा करेंगे पर कोशिश कीजिएगा कि अपने काम से काम रखें, वरना एक बार ध्यान भंग हुआ तो वो ध्यान भंग ही रहेगा। 8 जुलाई को चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, ये होगा शाम के 4 बजे, और 10 जुलाई शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। इससे एक दिन पहले बुध पतित होकर पीछे गिर चुके होंगे। कोई चंद्रमा पर प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हैं, तो राजयोग बन रहा है। केतु का प्रभाव है यहां पर, लेकिन पापकर्तरी योग में है। पुनः प्रॉपर्टी परचेज के लिए केतु का प्रभाव है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ काम पूर्ण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है। चंद्रमा लग्न में है, मेष राशि में है, मेष काल चक्र की प्रथम राशि है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के लिए जीवन में एक स्मॉल इनिशिएट कुछ करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केतु कभी कभी व्यक्ति को सोच की गहराइयों तक ले जाता है, इसलिए केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च। आप किसी भी बड़े रिसर्चर की कुंडली देख लीजिए, कोई रिसर्च बेस कुछ करता है, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनकी कुंडली में केतु बहुत बली होते हैं, क्योंकि ये सारे एरियाज क्या हैं जहां पे आपको ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ना होता, आपको एक चीज के तह तक जाना है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने कुछ संस्कृत में बहुत मैं बड़ा विद्वान हो गया, लेकिन मैंने संस्कृत थोड़ा लेटर स्टेज में पढ़ने का प्रयास किया था। मैं वहां पे देखता था कि जो लोग पढ़ रहे हैं, बल्कि संस्कृत में ही उनका रिसर्च एक एक टॉपिक पर पीएचडी कहाँ कहाँ जा रही है, विभक्तियों पर हो रही है, लकारों पे हो रही है, और किन किन जो पाणिनि जी के सूत्र हैं उन पर। हमें तो बाहर से लगता है कि क्या ही है, लेकिन क्या क्या लोग करते हैं। तो आई थिंक ये टाइम कुछ रिसर्च करने का बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि किसी सोच में इतना मत गहरा डूब जाइएगा कि उससे निकल ना पाए। खैर, अगर आपको तैरना नहीं आता तो और भी कष्ट हो सकता है। समझिए, बात समझिए कि अगर ऑलरेडी आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आप बहुत अतीत में जाकर सोचते हैं, जो मेष वालों की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज से बचना चाहिए। पाप करती है तो थोड़ा गुस्सा भी आता है और फ्रस्ट्रेशन भी रहती है, तो इस चीज से अपने आप को बचा कर रखिए। रिकॉग्निशन, धन आदि के लिए टाइम ठीक ही दिख रहा है। कुछ टेक्निकल एनहेंसमेंट के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, आपको यहां पे ना जीवन की खुशियों को ढूंढना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस में अथॉरिटी रहेगी, पावर रहेगी, अच्छा काम कर पाएंगे। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को महसूस कीजिए, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का सुख, एक दूसरे का की भावनाएं। केवल सुपरफिशियल नहीं होता लव, प्यार केवल दिखावा नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो, आजकल वही रह गया है। रियल जो प्रेम संबंध होते हैं तो बहुत रेयर होते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शनल नहीं होती चीजें। पर अगर आप रिलेशनशिप में और आज के टाइम में है तो थोड़ा समय बदल चुका है, तो यहाँ पे एटलीस्ट अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, दोनों में से किसी एक को ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, पर उससे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, जागरूक हो जाइए, वरना पीछे रह जाएंगे। सेहत, कफ प्रॉब्लम बनी रहेगी, ब्रीदिंग इश्यूज बने रहेंगे, इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, जैसा मैंने कहा था, कुछ शुरू करने का, कार्य आरंभ करने का मौका मिल सकता है। 10 जुलाई 7 बजे शाम के आ जाएंगे चंद्रमा आपके दूसरे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा होता है। यहाँ पे उच्च की अवस्था के भी हैं, चंद्र मंगल योग भी बन रहे हैं। ये पूरा हफ्ता प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्र मंगल योग धन स्थान में, जो अनकन्वेंशनल प्रकार से पैसा कमाते हैं, अच्छा है। राहु का प्रभाव, अचानक से धन की ग्रोथ। राहु जो है वो शनि की राशि में है, तो शनि 12वें घर में है। राहु, विदेश के काम इस हफ्ते बहुत पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं।
और मंगल क्योंकि अष्टमेश भी है तो ये अचानक से धन प्राप्ति भी दिखाता है, लेकिन मंगल चंद्रमा, एग्रेशन, वाणी स्थान, वाणी में उग्रता, राहु, क्लैरिटी की कमी, ऐसी चीजें बोल देंगे ना कि फिर बाद में सोचेंगे मैंने क्या कर दिया। कई बार होता है कि हम गुस्से में आके बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर पछताते रहते हैं कि अरे थोड़ा चुप रह लिए होते तो ऐसा नहीं होता। पर शब्दों के बाण सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं, तो यहां पे अगर अपनी वाणी पर अंकुश लगा सकते हैं तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, कम बोलिएगा। शनि का प्रभाव फिर से आ गया तो आपकी वाणी में कटुता, उग्रता और व्यंगात्मकता, मंगल व्यंगात्मकता लाते हैं, तो इन सब चीजों पर कंट्रोल कीजिए। राहु का प्रभाव भी है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा ऑन द डेंजरस साइड है। वाणी पर नियंत्रण, नवांश कुंडली। धन के दृष्टिकोण से कोई काम अटक रहा था, पूर्ण होता दिख रहा है, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में मन को क्लियर रखिएगा। बिजनेस, आप देखिए चीजों को ना सरल करिए। कॉम्प्लेक्स प्लान करके, दुनिया भर के पीपीटी बनाकर, दुनिया भर के पीडीएफ लॉन्च कर, वो डाउनलोड करके कुछ नहीं होगा। जब तक आपके कार्य में सरलता नहीं होगी, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि सरलता हमारे पास कब आती है? सोच के बाद और बहुत कुछ सीखने के बाद। कई बार लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बोलते बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कैसे करें। मैं उनको यही कहता हूँ कि हम भी उस स्टेज से गए हैं जहां पे समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे कर सरलता समय के साथ ही आती है, और जितना सरल करना सीख जाएंगे, चीजों को रिलेट करना सीख जाएंगे, उतना चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको भी बिजनेस में यही कहूंगा, लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा पैशनेट, कंपैशनेट रहिए। बिजनेस, वैवाहिक जीवन, सेम चीज जो भी मैंने कही। स्टूडेंट्स, आपको ना चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंजेस, परिस्थितियां बदल चुकी हैं आसपास, उनके अनुसार अपने आप को बदल लीजिए। जहां तक सेहत की बात है, डेंटल प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको भी एस्थमेटिक आदि कोई भी रोग है ना, उनको इस हफ्ते थोड़ा ध्यान देना है। इन्फेक्शंस, बीपी, सर्वाष्टक, 12वां घर बली है। विदेश के काम बनेंगे इस हफ्ते। अंतिम भाग में बहुत बड़ा खर्चा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, इस हफ्ते सपनों के दुनिया में ज्यादा रहेंगे, वास्तविकता के पास रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा थोड़ा सा, और जितना हो सके ना अपने जीवन में सरलता लाइए। जैसे मैंने अभी कहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें अनिश्चित हैं, बहुत लोग अनिश्चितताएं क्रिएट कर रहे हैं आपके आसपास, उन लोगों से दूर होइए और थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। शुभ अंक है आपका 5 और 2। शुभ रंग है आपका गोल्डन, ग्रीन एंड ब्लू। उपाय के रूप में बजरंग बली को गुलाब का पुष्प अर्पण करें, गुलाब के पुष्प अर्पण करें, और हलवे का भोग लगाएं, और बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगा। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।